जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी पुष्टि मार्ग प्रवर्तक श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी के द्वितीय आत्मज श्री विट्ठलनाथ जी यानी कि श्रीमद् प्रभुचरण श्री गोसाई जी का प्रागट्य उत्सव है। आज के इस उत्सव को जलेबी उत्सव के रूप में मनाया जाता है और सभी पुष्टि मार्गीय मंदिर, हवेली तथा वैष्णवों के घर पर जलेबी की सामग्री सिद्ध करके श्री प्रभु को भोग धरी जाती है। तो आज हम 3 प्रकार के आटे का उपयोग करके अनसखड़ी विभाग की सामग्री क्रिस्पी और रसीली इंस्टेंट केसर जलेबी सिद्ध करना सीखेंगे। यह जलेबी बनाने की विधि काफ़ी सरल है, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक अवश्य देखें। सबसे पहले जलेबी का बैटर बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल में मैंने आधा कप चावल का आटा, 1/4 कप मैदा और 1/4 कप उड़द की दाल का आटा लिया है। ये तीनों प्रकार के आटे हमें छान कर ही उपयोग में लेने हैं। आपको मेजरमेंट खास फॉलो करना है। चावल का आटा जितना लिया हो उससे आधा आपको मैदा और उड़द की दाल का आटा लेना है। चम्मच की मदद से तीनों को अच्छे से मिला लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। ये आटे आपको ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर पर या घर के आसपास कोई चक्की हो उस पर आसानी से मिल जाएंगे। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके रूम टेम्परेचर पर हो वैसा जल पधराएंगे और हैंड बीटर की मदद से आटे की बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने उसका ध्यान रखते हुए हमें मीडियम गाढ़ा बैटर बनाना है। एक साथ ज़्यादा मात्रा में जल ना पधराए, वरना लम्स पड़ जाएंगे तो बैटर बनाने में आपको दिक्कत आएगी। जल का माप आटे की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी हमने 1 कप जल पधराया है, फिर भी हमें बैटर थोड़ा अधिक गाढ़ा लग रहा है, इसलिए फिर से हम 1 से 2 चम्मच जितना जल पधराएंगे। इस तरह से अच्छा सा स्मूथ बैटर बनाना है। अगर बैटर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो भी जलेबी ठीक से नहीं बन पाएगी। मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर बनाने के बाद हम उसे ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट तक रहने देंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाएगा। बैटर फूल कर सेट हो जाए तब तक हम चाशनी बनाने की तैयारी करते हैं। चाशनी बनाने के लिए गैस पर एक कढ़ाई रखें और उसमें 1.5 कप शक्कर लें। शक्कर का मेज़रमेंट हमेशा आपको आटे से ज़्यादा रखना है। फिर उसमें शक्कर डूबे उतना यानी कि 3/4 कप जल पधराएंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर जब तक शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक हम उसे कड़छी की मदद से लगातार चलाते रहेंगे। जलेबी, मालपुआ या गुलाब जामुन बनाते वक्त हमें चाशनी की कंसिस्टेंसी शहद जैसी चिपचिपी रखनी है, यानी कि एक तार से अधिक गाढ़ी चाशनी नहीं होनी चाहिए। शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब गैस लो करके हम उसे 3 से 4 मिनट तक उबालेंगे, यानी कि चाशनी बनने में टोटल 7 से 8 मिनट का समय लगता है। आपको चाशनी का तार चेक करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें फ्लेवर और रंग के लिए 15 से 20 केसर के धागे जिसे मैंने जल में डाइल्यूट करके रखा था और उसके साथ पाव चम्मच जितना इलायची पाउडर पधरा कर अच्छे से मिला लेंगे और चाशनी में ऐसे उबाल आए फिर गैस बंद करके उसे ढक्कन लगाकर थोड़ी देर तक रहने देंगे। इस चाशनी में आप आधा चम्मच जितना नींबू का रस भी पधरा सकते हैं। तैयार किया हुआ जलेबी का बैटर 10 से 15 मिनट के बाद अच्छे से सेट हो गया है। हैंड बीटर की मदद से उसे मिक्स करके उसमें इंस्टेंट फर्मेंटेशन के लिए 1/4 टीस्पून खाने का मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा पधरा कर बैटर को एक ही डायरेक्शन में 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फेंटेंगे। इस तरह से बैटर को फेंटने से उसमें एयर जनरेट होगी और जलेबी अच्छी सी फूली फूली और क्रिस्पी बनेगी। जिस समय पर आपको जलेबी तलनी हो उससे थोड़ी देर पहले ही बैटर में सोडा पधराएं। सोडा की जगह पर आप आधा चम्मच बेकिंग पाउडर भी पधरा सकते हैं, लेकिन इनो ना पधराएं क्योंकि इनो के कारण जलेबी काफ़ी लाल बन जाएगी। अब तैयार किए हुए बैटर को इस तरह के जलेबी मेकर में भरेंगे। अगर आपके पास ऐसा जलेबी मेकर ना हो तो आप किसी भी हैवी पॉलीथीन बैग या पाइपिंग बैग में भी जलेबी का बैटर भरकर उससे जलेबी बना सकते हैं। बॉटल को पूरी ना भरे, पौने तक भरकर फिर उसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे।
अब जलेबी तलने के लिए एक फ्लैट बॉटम पैन में मैंने 1 कप देसी घी गर्म करने के लिए रखा है। ये अनसखड़ी की सामग्री है, इसलिए घी में ही तलने का आग्रह रखें। जलेबी तलने के लिए हमेशा इस तरह के फ्लैट बॉटम पैन का ही उपयोग करें। अगर गहरी कढ़ाई होगी तो जलेबी का शेप परफेक्ट नहीं आएगा। घी मीडियम गर्म हो जाए, फिर पैन में समा सकी उतनी जलेबी हम उसमें फ्राई करेंगे। तलते वक्त घी का टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखें। अगर आप पहली बार जलेबी बना रहे होगे तो उसका शेप उतना परफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो श्री ठाकुर जी की कृपा से आप भी बहुत ही सुंदर और प्रभु लायक सामग्री सिद्ध कर सकते हैं। नीचे की साइड से जलेबी थोड़ी सुनहरी हो जाए, फिर चिमटे की मदद से सावधानी पूर्वक उसे पलटकर दूसरी साइड तलेंगे। दोनों साइड से अच्छी सी क्रिस्पी और लाइट गोल्डन ब्राउन रंग की हो जाए, तब तक हमें उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरह से फ्लिप करते रहना है। एक बार जलेबी को तलने में करीबन 2 से 2.5 मिनट का समय लगता है। अगर घी आवश्यकता से ज़्यादा गर्म होगा तो जैसे ही आप जलेबी तलने के लिए पैन में रखोगे वैसे वो बाहर से लाल हो जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। और घी अगर कम गर्म होगा तो जलेबी अच्छी सी क्रिस्पी नहीं बनेगी और फूलेगी नहीं। जलेबी दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए, फिर हमने जो चाशनी बनाकर रखी थी उसमें जलेबी को डीप करेंगे। ये इंस्टेंट जलेबी है, इसलिए उसे चाशनी में 5 से 7 सेकंड से ज़्यादा ना रखें। फिर उसे जारा के ऊपर रखकर उसमें से एक्स्ट्रा चाशनी नितार लेंगे और जलेबी को एक प्लेट में रखेंगे और बिल्कुल इसी मेथड के मुताबिक बाकी की जलेबी को भी घी में तलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जलेबी तलते वक्त वो फूलती नहीं है या क्रिस्पी नहीं बनती है, तो उसके कई रीज़न हो सकते हैं। अगर आपने बैटर पतला बनाया हो या फिर सोडा आपने ज़्यादा पधराया हो तो भी जलेबी तलने में दिक्कत आती है। तो अगर वैसी परेशानी हो तो बिल्कुल चिंता ना करें। आप बैटर में 1 से 2 चम्मच जितना मैदा और एकदम चुटकी जितना सोडा पधरा कर फिर से उसे अच्छे से फेंट कर बॉटल में भर कर फिर जलेबी बनाओगे तो काफ़ी अच्छी सी क्रिस्पी और फूली फूली बनेगी। इसके अलावा भी और भी 10 प्रकार की जलेबी मैंने चैनल पर पोस्ट की है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जब भी आप जलेबी को चाशनी में पधराओ तब जलेबी अच्छी सी गर्म होनी चाहिए और चाशनी गुनगुनी गर्म होनी चाहिए। चाशनी अगर अधिक ज़्यादा गर्म होगी तो भी जलेबी क्रिस्पी नहीं बनेगी और चाशनी ठंडी हो गई होगी तो उसमें जलेबी में अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। तो यह सामग्री आप भी श्री प्रभु के लिए अवश्य सिद्ध करें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, तो आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।